नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर महेश इंद्रा, सहायक आचार्य, स्नातकोत्तर स्वस्थवर्त एवं योग विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर। लास्ट वीडियो क्लासेज में अपन ने नाड़ी के बारे में पढ़ा था कि गोरख संहिता में और शिव संहिता में नाड़ियों का वर्णन किया गया है। नाड़ियाँ गोरख संहिता में मुख्य नाड़ियाँ 10 बताई गई हैं और शिव संहिता में फिर 14 नाड़ियाँ मुख्य बताई गई हैं। इसके पश्चात अब अपन बात करेंगे षड चक्रों से। तो षड चक्र क्या है, इसके बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ईड़ा पिंगलियोर मध्ये सुषुम्ना या भवेत खलु षट स्थानेषु च षट शक्ति षट पदम योगिनो विदु। कि ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना स्थित होती है। इससे पहले भी अपन ये पढ़ चुके हैं कि त्रिविध जो नाड़ियां हैं वो मुख्य हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और स्थान के हिसाब से उनको बताया गया है कि ईड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना स्थित होती है। षट स्थानेषु च षट शक्तिम षट पदम योगिनो विदु। इस सुषुम्ना में षट स्थानेषु 6 स्थानों पर 6 शक्तियां होती हैं, 6 षट पदम 6 कमल होते हैं, यानी पद्म कहा गया है चक्रों को। तो इस हिसाब से षट स्थानेषु 6 स्थानों पर षट शक्ति मतलब 6 एनर्जेटिक स्थान होते हैं, जहाँ से मुख्य रूप से तीर्यक या अलग अलग जगह से नाड़ियाँ निकलती हैं। शक्ति का, एनर्जी का प्रवाह वहाँ से होता है। षट पदम उनकी वहाँ पर 6 पदम स्थान बताए गए हैं, 6 चक्र स्थान बताए गए हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा है। ये 6 चक्र कौन कौन से हैं? षट चक्र जिनका अपन अध्ययन करने वाले हैं वो है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र। ये नीचे से ऊपर की तरफ अपन ने बताए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक एक करके कि सबसे पहले मूलाधार चक्र क्या है। तो मूलाधार चक्र के बारे में लिखा है कुलाभिदम सुवर्णाभम स्वयंभुलिंग संगतम द्विरंडो यत्र सिद्धो अस्ति डाकिनी यत्र देवता तत्पदम मध्यम ग योनिस्तत्र कुंडलिनी स्थिता तस्या ऊर्ध्वे स्फुरतेज काम बीजम ब्रह्मन मतम यह करोति सदा ध्यानम मूलाधारे विचक्षणः तस्य स्यादाधुरी सिद्धिर्भूमि त्याग कर्मेण वे। क्या कह रहा है कि कुलाभिधम, कुलाभिधम मतलब वह कमल कुलाभिध है अर्थात कुल नाम है, और सुवर्णाभम और स्वर्ण के समान जिसकी कांति है, और जो स्वयंभू लिंग से युक्त है, स्वयंभू लिंग संगतम है, और उस पद्म में यानी पद्म यानी चक्र से कह रहा है, तो उस पद्म में द्विरंडो यत्र सिद्धो अस्ति, द्विरंडा रंड नामक सिद्ध, और डाकिनी यत्र देवता, और डाकिनी देवता है वो अधिष्ठात्री है यानी देवता है। तत् पदम मध्यगा योनिस्तत्र कुंडलिनी स्थिता, और उस पद्म के मध्य में योनि है और उस योनि में कुंडलिनी की स्थिति होती है, और उस स्थान में कुंडलिनी स्थित होती है। तस्या ऊर्ध्वे स्फुर तेज है काम बीजम ब्रह्मन मतम, और उस कुंडली के ऊपर, ये जो कुंडलिनी जो बताई गई है उसके ऊपर देदीप्यमान यानी दीप्तिमान तेजस्वी रूप काम बीज भ्रमण करता है, जो बुद्धिमान पुरुष यह करोति सदा ध्यानम मूलाधारे विचक्षण तस्य स्यादाधुरी सिद्धिर्भूमि त्याग कर्मेण च। और जो बुद्धिमान पुरुष इस मूलाधार पद्म का यानी इस मूलाधार चक्र का सर्वदा ध्यान करता है, नित्य अभ्यास इसका करता है, उसको दार्दूरी वृत्ति सिद्ध होती है, उसको दार्दूरी वृत्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। और इस सिद्धि के फलस्वरूप वह क्या करता है, सिद्धिर भूमि त्याग कर्मेण वे, और इस भूमि को वो त्याग करके आकाश गमन करता है। ऐसा मूलाधार चक्र के बारे में शिव संहिता में लिखा है। देन दूसरा आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में लिखा है द्वितीयंतु सरोजम च लिंग मूले व्यवस्थितम बालादि बादि ब आदि ल अंत
च षड्वर्ण परिभास्वर षड्दलम स्वाधिष्ठानाभिद ततु पंकजम शोणरूपकम बाणाख्यो यत्र सिद्धो अस्ति देवी यत्रास्ति राकिणी यो ध्यायेति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठानार अरविंदकम तस्य कामांगना सर्व भजन्ते काम मोहिता। तो इसके बारे में क्या लिखा है? तो दूसरा पद्म है, पहला पद्म यानी मूलाधार चक्र और दूसरा पद्म यानी स्वाधिष्ठान चक्र। तो दूसरा पद जो है वो कहाँ स्थित होता है? द्वितीय सरोजम यानी पद्म च लिंग मूले व्यवस्थितम, वह लिंग मूल में स्थित होता है। और ब आदि और ल अंत यानी ब से लेकर ल तक, यानी ब भ म ये र और ल, यह 6 वर्णों से युक्त ये होता है। षड वर्ण 6 वर्णों से युक्त होता है। प्रीभास्वर षड दलम, और इसमें 6 दल सुशोभित होते हैं। यह कैसा होता है? प्रीभास्वर षडदलम, यह रक्तवर्ण पद्म का नामक क्या है? स्वाधिष्ठान है। स्वाधिष्ठाना अभीधम ततु पंकज, यह जो पद्म है वो शोण रूपकम यानी किसके? रक्त रूप में, रक्त जैसे रूप में होता है, रक्त जैसा इसका वर्ण इसका होता है, रक्त वर्ण का। बाणाख्यो यत्र सिद्धो अस्ति देवी यत्रास्ति राकेणे, क्या कहा है कि इस स्थान में, ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस स्थान में बाण नामक सिद्ध और राकिणी नामक जो देवी है, देवता है, वो अधिष्ठात्री इसमें होती है। और बाद में लिखा है कि यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठानार अरविंदकम तस्य कामांगना सर्व भजन्ते काम मोहिता, जो पुरुष इस दिव्य स्वाधिष्ठान जो पद्म चक्र है इसका नित्य ध्यान करता है, उसको काम रूपिणी स्त्री काम से मोहित होके भजती है, अर्थात उसकी सेवा करती है। ऐसा स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में शिव संहिता में उल्लेख मिलता है। देन इसके बाद में आता है मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र के बारे में लिखा है तृतीयम पंकजम नाभौ मणिपुर संगकम दशारंगाधि फ अंतवर्णम शोभितम हेम वर्णकम रुद्राख्यो यत्र सिद्धो अस्ति सर्वमंगलदायक है तत्र स्था लाकिनी नामनी देवी परधार्मिका। क्या लिखा है कि मणिपुर नामक जो तीसरा पद्म है, मूलाधार स्वाधिष्ठान, देन तीसरा तृतीय पंकजम यानी तीसरा जो पद्म बताया गया है, कमल बताया गया है, वो मणिपुर चक्र है। नाभि स्थले, नाभो यानी नाभि के, नाभि मूल में स्थित होता है, नाभि में स्थित है। दशारंगाधि फ अंत वर्णा, ठीक है, ये क्या कर दशारंग ड आदि, ड से लेकर और फ अंत यानी ड ढ अण त थ द ध न प और फ, यह 10 वर्णों से यह युक्त होता है। और इस स्थान में क्या होता है? सर्वमंगलदायक ये बताया गया है। रुद्राख्यो यत्र सिद्धो अस्ति, सर्वमंगलदायक रुद्राख्य नामक इससे सिद्धि प्राप्त होती है इससे। और तत्रस्था लाकिनी नामनी देवी पर धार्मिका, और लाकिनी देवी इसकी अधिष्ठात्री है। ये मणिपुर चक्र के बारे में शिव संहिता कहता है। देन इसके बाद में आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के बारे में लिखा है हृदय अनाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत क आदि ठ अंत वर्ण संस्थानम द्वादश्र समन्वितम अतिशोणम वायुबीजम प्रसादस्थ अनिमीरितम पद्मस्थम तत्परम तेजो बाणालिंगम प्रकीर्तम यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टा दृष्टफलम लभेत सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता एतस्मिस्तत सतत ध्यानम हर्त पाथोजे करोति ये क्षुभ्यन्ते तस्य कांता विवेकामार्ता दिव्य पोषित है। तो ये इसके बारे में अनाहत चक्र के बारे में लिखा है कि हृदय स्थान में, हृदय अनाहतम नाम, हृदय स्थान में जो अनाहत नामक कौन सा चक्र है? चतुर्थ पंकजम भवेत, जो चौथा पद्म है वह कहाँ से होता है? क कादि यानी कैसे, क यानी आदि, क आदि से और ठ अंत, ये इसका वर्ण स्थान बताया गया है। क ख ग घ अड़ च छ ज झ ये ट और ठ, ये 12 वर्ण है और ये 12 दल से युक्त है। अतिशोणम वायु बीजम प्रसादस्थ प्रसादस्थ
अनमिरीतम। क्या कहा गया है कि बारद और अति उज्जवल रक्त वर्ण से ये सुशोभित है, रक्त वर्ण के समान ये बताया गया है, शोभायमान है। और पद्मस्थम तत्परम तेजो बाणलिंग प्रकीर्तम अतिशोणम वायु बीज प्रसादस्थन। वायु बीज का मतलब क्या है? वायु बीज का मतलब प्राण वायु का ये आधार है। और यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टा दृष्ट फलम भवेत। हृदय कमल में जो परम तेज है, पद्मस्थम तत्परम तेजो, हृदय कमल में जो परम तेज है उसी को क्या कहते हैं? बाणलिंग प्रकीर्तितम, उसे बाणलिंग कहते हैं। और यस्य जिसके स्मरण मात्रेण ध्यान मात्र से साधक उस लोक में यानी इस लोक में और परलोक में क्या करता है? सिद्धि को प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त करता है, आनंददायक वो रहता है। सिद्धम पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता एतस्मिस्त सततम ध्यानम प्रत्यपाथोजे करोति ये क्षुभ्यन्ते तस्य कांता वे कामार्ता दिव्य पोषित है। यानी जिस पदम में यानी अनाहत चक्र के लिए में पिनाकी सिद्ध होता है और काकिनी जिसकी देवा अधिष्ठात्री है, उस हृदयस्थ पदम में, हृदय स्थान में स्थित इस अनाहत चक्र में जो साधक सर्वदा ध्यान लगाता है, नित्य इसका अभ्यास करता है, उसके समीप कामार्ता दिव्य पोषित है। कामार्ता यानी सुंदर स्त्री अप्सरा आदि मोहित हो जाती है, ऐसा इसमें लिखा है। इसके बाद में आता है विशुद्ध चक्कर। विशुद्ध चक्कर के बारे में लिखा है कंठ स्थान स्थितम पद्म विशुद्धम नाम पंचमम सुहेमाभम शौरोपेतम षोडश स्वर संयुक्तम छगल अंडो अस्ति सिद्धोत्र शाकिनी च अधिदेवता तस्य न क्षतिम आयाति शव शरीरस्य शक्तितः संवत्सर सहस्त्रे अपि वज्राति कठिनस्य वे। तो इसके बारे में लिखा है कंठ स्थान में जो पांचवा विशुद्ध नामक क्या है? पद्म है, यह स्वर्ण के समान कांति से युक्त होता है। सुहे माभम यानी स्वर्ण के समान कांति से सुशोभित यह होता है। और इसमें कितने? 16 स्वर इसमें होते हैं। ए आ ई उ री ल लृ ए ऐ ओ औ अंग और अह, ये इसमें होता है। और छगलांड सिद्ध और साकिनी अधिष्ठात्री देवी इसमें होती है। तस्य न क्षतिम आयाति सब शरीर से शक्तितः संवत्सर सहस्त्र अपि वज्रांति कठिनस्य वा। तो इससे क्या होता है? इससे मनुष्य का जो शरीर है, नित्य अगर इसका अभ्यास करता है तो मनुष्य का शरीर है वो बिल्कुल वज्र के समान मजबूत हो जाता है और उसको अपने शरीर से किसी प्रकार का क्षय यानी नुकसान नहीं होता है, वो समाधिस्थ को प्राप्त करता है। इसके बाद में लिखा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र क्या कहता है कि आज्ञा पद्मम भूर्वोर मध्ये हक्षोपेतम द्विपत्रकम शुक्लाभम तन महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी सरसचंद्र निभम तत्र अक्षर बीजम विजृंभितः पुमानं परमहंसो अयम यज ज्ञात्वा नाव सिद्धति तत्र देव परंतेजः सर्वतंत्रेषु मंत्रिणः चिंतयित्वा पराम सिद्धि लभते नात्र संशय। तो इसमें क्या लिखा है? भ्रू के मध्य, आज्ञा पत्रम भ्रू मध्य, दोनों भ्रू के मध्य इसका स्थान बताया गया है। और इसमें है और अक्षय दो बीज बताए गए हैं। और सुंदर शुक्ल आभम, सुंदर श्वेत वस्त्र, श्वेत वर्ण के दो पत्र हैं। और उस स्थान में महाकाल नामक इसमें सिद्धि होती है और हाकिनी इसकी अधिष्ठात्री देवी है। फिर इसके बारे में लिखा है कि उस आज्ञा पत्र के मध्य में और सरस चंद्र के समान परम तेज चंद्र बीज इसमें होता है। इसके ज्ञान होने से, इसका निरंतर अभ्यास करने से पुरुष को कभी क्या नहीं होता है? कभी कष्ट उसको नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। यह परम तेज का प्रकाश सर्वतंत्रों के है, इससे चिंतन मात्र से अवश्य परम सिद्धि लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में है सहस्त्रार चक्र।
सहस्त्रा चक्र के बारे में लिखा है कि ब्रह्मरंध्रे ही यत् पदम सहस्त्रारम व्यवस्थितम तत्र कंदे ही या योनिस्तस्याम चंद्रो व्यवस्थितः त्रिकोणाकार तस्य सुधाच्छरति संततम ईडायाम अमृतम तत्र समम श्रवति चंद्रा अमृतम वहति धारा धारा रूपम निरंतरम वामना नासापुटम याति गंगेत्युक्ता ही योगी भी। क्या कहा गया है कि ब्रह्मरंध्र में जो सहस्त्र दल पदम है, ब्रह्मरंध्र में स्थित होता है, ये स्थान बताया है, तो सहस्त्र दल इसमें होते हैं। उस पदम के कंद में क्या स्थित होती है? योनि स्थित होती है। तत्र कंदे ही, या योनि स्थित होती है और उस योनि में चंद्रमा विराजमान है, और वहीं त्रिकोणाकार योनि में चंद्र विगलित अमृत सदा बरसता है। इससे अमृत का स्राव धीरे धीरे होता रहता है। जो अमृत चंद्रमा से ईड़ा नाड़ी द्वारा समभाव से निरंतर धारा रूप में गमन करता है, और उस ईड़ा नाड़ी की गति किसमें होती है? वामा नासापुट में, बाएं नासापुट में उसकी गति होती है। इस हेतु से योगी लोग इसे क्या कहते हैं? इस नाड़ी को गंगा कहते हैं। इसके बाद में आता है षट चक्रों का तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन इस में बताया गया है, साफ इसमें डायग्राम में शो करने की कोशिश की है सारणी के द्वारा। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्र बताए गए हैं। सहस्त्रार्थ होता है, उसकी अपन षट चक्रों में गिनती नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थिति। तो मूलाधार है वो लिंग एवं गुदा के मध्य स्थित होता है। स्वादिष्ठान का जो स्थान बताया गया है वो लिंगमूल है, और मणिपुर है वो नाभि स्थान में बताया गया है। अनाहत है वो हृदय स्थान में उसकी स्थिति है, और विशुद्ध चक्र है वो कंठ प्रदेश में स्थित होता है। इसी प्रकार आज्ञा चक्र है वो भ्रूमध्य की से स्थिति इसकी बताई गई है। मूलाधार, अब इसमें दल की कितने कितने दल बताए गए हैं? मूलाधार में 4 दल हैं, और स्वादिष्ठान में 6 दल हैं, मणिपुर में 10 दल हैं, अनाहत में 12 दल हैं, विशुद्ध में 16 दल हैं, और आज्ञा में 2 दल हैं। फिर इनका वर्ण भी अलग अलग बताए गए हैं। मूलाधार है उसमें रक्त वर्ण, स्वादिष्ठान सिंदूर, मणिपुर नील वर्ण, अनाहत अरुण वर्ण, विशुद्ध धूम्र वर्ण, और आज्ञा श्वेत वर्ण। इनमें देवताओं के अधिष्ठात्री जो हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। मूलाधार में ब्रह्म, स्वादिष्ठान में विष्णु, मणिपुर में वृद्रुद्र, अनाहत में ईशान, विशुद्ध में पंचवक्त्र, और आज्ञा में लिंग। इनकी आकृति यंत्र के बारे में कुछ कहा गया है। चतुष्कोण बताया गया है मूलाधार, स्वादिष्ठान चंद्राकार, मणिपुर त्रिकोण, अनाहत षटकोण, विशुद्ध शून्य चक्र, और आज्ञा चक्र है उसको तप। तत्व जो है विद्यमान मूलाधार में पृथ्वी, स्वादिष्ठान में जल, मणिपुर में अग्नि, अनाहत में वायु, और विशुद्ध में आकाश, और आज्ञा में महत तत्व है। तत्व बीज की अपन बात करें तो मूलाधार में लय, व, मणिपुर में र, अनाहत में ये, विशुद्ध में है, और आज्ञा में होम। इसी प्रकार में शक्ति, मूलाधार में डाकिनी शक्ति होती है, स्वादिष्ठान में राकिनी, मणिपुर में लाकिनी, अनाहत में काकिनी, विशुद्ध में साकिनी, और आज्ञा में हाकिनी। इंद्रिय की अपन बात करें तो मूलाधार नासिका एवं गुदा, स्वादिष्ठान में रसना, लिंग एवं योनि प्रधान, और मणिपुर जो है नेत्र चरण, अनाहत में हस्त और त्वचा, विशुद्ध में कर्ण और वाक। जो सहस्त्रार चक्र होता है वो मस्तक में स्थित होता है, उसकी स्थिति बताई गई है, और सहस्त्र दल उसमें होते हैं, और तत्वातीत उसमें होता है विसर्ग, तत्व बीज उसमें बताया गया है, और शक्ति महाशक्ति परम शिव उसमें बताई गई है। इसके बाद में है कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग का मतलब है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी योग से तात्पर्य अपन कुंडलिनी शक्ति से लेते हैं, और कुंडलिनी को जागरण करना ही ये कुंडलिनी शक्ति कहलाता है। ये आत्मिक शक्ति है, एक एनर्जेटिक पावर इसमें होती है। मुख्य रूप से इसकी तुलना अपन प्राण से करते हैं। जिस प्रकार सृष्टि का आधार जो पृथ्वी है, उसी प्रकार, और पृथ्वी का आधार है वो शेष है, सेम उसी प्रकार जीवन का आधार है वो कुंडलिनी को बताया गया है। वस्तुतः मानव जीवन का उद्देश्य जो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है
उसमें भी मोक्ष प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। और कुंडलिनी की स्थिति जो बताई गई है मूलाधार के नीचे त्रिकोण में बताई गई है। कुंडलिनी योग के बारे में क्या लिखा है शिव संहिता में? तस्मीन धार पाथोजे कर्णिकायाम सुशोभना त्रिकोणार वर्तते योनि सर्वतंत्रेषु गोपिता तत्र विदुल्लताकारा कुंडली परम देवता साधितिकारा कुटिला सुषुम्ना मार्ग संस्थिता। इसमें कहा गया है कि जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर एक ट्रायंगुलर कैविटी होती है, उसमें त्रिकोणाकार एक संरचना होती है जिसमें क्या स्थित होती है? ये कुंडली स्थित होती है। और इसमें एक सर्पाकार स्थिति में जो रहता है उसको अपन जागृत करने की इसमें कुंडली को कोशिश करते हैं। और ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, इसे ही ये सुषुम्ना में स्थित होती है। ये सुषुम्ना के द्वारा ऊपर की तरफ इसको अपन जागृत करते हैं एक एक चक्र के द्वारा, मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र के द्वारा। और इससे धीरे धीरे अपन को विशेष लाभ इसकी साधना से प्राप्त होते हैं। इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अर्थात ईड़ा और पिंगला के माध्यम से प्राणों को सुषुम्ना में षट चक्र के माध्यम से धीरे धीरे आज्ञा चक्र तक और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना है, वो कुंडलिनी जागरण कहलाता है। धन्यवाद। आप में से किसी छात्र का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, या फिर आप mahesh_ndr4@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9928833120 पर अवश्य भेजें। थैंक यू, धन्यवाद।